बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। सबसे पहले ये 14 सेकंड का क्लिप देखें। जी देख लिया, इसमें सदर जो बाइडन अपने अमरीकी इत्तेहादियों के साथ कॉन्फ्रेंस के बाद खड़ा है और उनको कह रहा है कि मैंने नेतन्याहू को कहा कि ज़्यादा तकरार न करो, यानी अपनी गलतियां ज़्यादा तकरार न करो, हम बहुत जल्द ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो उसके साथ ही उनका एक गार्ड आता है, जो सीक्रेट होते हैं, गार्ड होते हैं, वो आते हैं, कहते हैं सर एहतियात करो, आपका माइक खोला हुआ है, यानी ये सीक्रेट है, ये राज हैं, आपका माइक खोला है, ये कोई न सुन ले। देखिए इन्होंने मुकम्मल तैयारी की हुई है, मुसलमान ख्वाब हैं, मुसलमान सोए हुए हैं। यहूद किस वजह से ये इतने इत्मीनान में है कि ईसा अलैहिस्सलाम आने वाला है? मराहिल जो आखिर ज़मान है यहूद के, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये लोग बिछड़े की कुर्बानी करेंगे जिसके तमाम जिस्म के बाल सुर्ख होंगे, तमाम बाल। और ऐसा जो बिछड़ा है इनको मिल गया है अमरीकी शहर टेक्सास में, वहाँ से लाए हैं, अभी यरूशलेम में है। दूसरी बात, उस बिछड़े का उम्र 36 माह से 38 माह होना चाहिए, 36 माह से 38 माह तक होना चाहिए, यानी 3 साल 2 माह समथिंग इस तरह होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो अच्छा है लेकिन ज़्यादा नहीं अच्छा। उस पर कुर्बानी होगी वरना उससे ज़्यादा उस पर कुर्बानी नहीं होगी। और इस अप्रैल से लेकर मई के आखिर तक इस बछड़े पर कुर्बानी हो सकती है, इसके बाद इस पर नहीं हो सकती। तो इनमें ही कुर्बानी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके खून के साथ, जैसे इसका खून गिराया जाएगा, फिर इसको जलाकर इसका राख फैलाया जाएगा। इसराइल में मुख्तलिफ जगहों पर एक वादी है, उस पर यह राख फैलाया जाएगा। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की ख़राब होने, यानी बैतुल मुक़द्दस की तख़रीब का काम शुरू हो जाएगा, ख़राब का काम शुरू हो जाएगा। बैतुल मुक़द्दस ख़राब हो जाएगा तो इनका अकीदा है कि इसके बाद टेम्पल ऑफ सुलेमान या सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हैकल है वो बनाया जाएगा। जब बनाया जाने लगेगा तो इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और ईसाइयों यहूदियों को दुनिया में निजात देंगे। अब ये इनका अकीदा है। हमारे अकीदे में इनका दज्जाल आएगा, नहीं ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पास आएगा। तो ये देखो, मैं तस्वीर ये मैं बैकग्राउंड पे ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। इस ट्विटर जो है एक अकाउंट है, इसका नाम है टेरर अलार्म। ये इसराइली डिफेंस के साथ टच है, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ और इंटेलिजेंस मुसाद के साथ टच है। ये कभी कभी गैब की बातें बताता है, जो इनके अंदर वो मीटिंग होती है, ये कभी कभी बताता है। इसके ऊपर देखो, तस्वीर के ऊपर लिखा है WW3, वर्ल्ड वार 3, तीसरी आलमी जंग, इब्तिदा तीसरी आलमी जंग, ये तैयार हो चुके हैं। और इसमें ये देखो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ग्लोरियस डेज अहेड, लेट द काउंटडाउन बिगिन। ज़बरदस्त दिन आने वाले हैं, खुशखबरी वाले दिन आने वाले हैं, आओ के उल्टी गिनती शुरू करें कि कब हम उन अयाम को पहुंचेंगे। अब ये देखें, ये लोग मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं ईसा अलैहिस्सलाम की ज़हूर की, फ़लस्तीन की ख़राबी की और ख़ुद गज़ा की जो बर्बादी है इनकी। अब सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनकी जो तैयारी थी, ये तकरीबन 6 महीने पहले से ये तैयारी थी इनकी, ये काम करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मालूम कि कहाँ से रहबर मौज़म या दूसरे जो मुकावमत है, ये कहाँ से समझ गए कि उन्होंने पहले से इसराइल को जंग में वो किया, पनसा दिया, ताकि मस्जिद अल अक्सा की तबाही का जो है काम है वो लेट हो जाए इनसे। लेकिन वो भी बहुत आदत के ज़िद्दी हैं, वो ये काम करना चाह रहे हैं और अभी चंद दिन में वो ये काम कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो ये वीडियो फैलाएं, मुसलमानों को, दोस्तान को फैलाएं, शिया को, सुन्नी को, सब को फैलाएं। अगर आप लोग इस वक्त मुत्तहिद न हुए, आप लोग इस वक्त मुत्तफिक न हुए, तो आप लोग सहाबा और काफिर वाले जंगों में पड़े होंगे, बासों में पड़े होंगे। इधर से ये लोग ईसाई और यहूदी, और अब इंडिया के हिंदू भी ईसाइयों के, ये यहूदियों के वो बन गए, इत्तेहादी बन गए।
انڈیا کلیام یہ جو کافر مشرک ہیں یہ لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، یہ سب جمع ہو کر جس طرح بابری مسجد کو انڈیا سے ہٹا دیا مٹا دیا، اسی طرح بیت المقدس کو فلسطین سے مٹا دیں گے۔ تو بیداری کی شدید ضرورت ہے، میرا یہ میسج تمام مومنین مسلمانوں کو پہنچا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔